Hello friends, welcome back to my channel The Science Journey. So in this particular video we are going to learn how to make our schedule for boards or for another home exams. मतलब आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका पर्टिकुलर बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई स्कूल एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्या क्या चीज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी होती है, बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स स्टूडेंट मीन्स 9 से 12 तक के स्टूडेंट जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम शेड्यूल कैसे बनाते हैं अपना नेक्स्ट अपने बोर्ड के एग्ज़ाम तक, हम कैसे सारे इतना वास्ट जो सिलेबस है हम उसको कैसे कवर करेंगे और कैसे इसको लर्न करेंगे, ये हर कोई बच्चा फॉलो कर सकता है। मतलब इसमें लो टू हाई स्टूडेंट मतलब एवरेज टू टॉपर सबके लिए मतलब बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। हो सकता है इस वीडियो की हेल्प से आपको बहुत जानकारी मिल जाए, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आते आते आप खुद बोल कर जाओगे कि हाँ ये वीडियो बहुत काम की थी, हमें इसकी ज़रूरत थी, एक्चुअल में हमें इसकी नीड थी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं या फिर हम जब भी हमारा मूड बनता है पढ़ने का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे कि चलो जी टाइम टेबल बनाते हैं कि हम कब अगले दिन से कल से जो करने वाले हैं वो क्या क्या करेंगे। तो टाइम टेबल बनाना का मतलब क्या होता है हमारे लिए कि हम बनाने की 4 बजे उठेंगे, 4:30 बजे तक ये सब कर लेंगे, जो भी हमें डेली का वर्क करना होता है एक्सरसाइज वगैरह, 4:30 बजे से हम पढ़ने बैठेंगे और जब तक स्कूल जाएंगे, जब तक स्कूल जाने का टाइम होगा नहाने का, तब तक हम पढ़ेंगे, हम अपना एक सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। बेसिकली हम लोग ऐसे सोचते हैं जब भी सोचते हैं, और सुबह से रात तक का पूरा टाइम फिक्स कर लेते हैं। अब हमने ये सेट तो कर लिया सुबह से रात तक का, बट हम क्या इसको फॉलो कर पाते हैं? कभी देखना आपने बनाया भी होगा बहुत बार कि आज ये करना है, इतने बजे से इतने टाइम तक, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, बट हम कभी फॉलो नहीं कर पाते। और एक दिन मान लो हमने लग के कर भी लिया इसको फॉलो, तो अगले दिन से वही हम ढीले हो जाते हैं, अगले दिन हम नहीं कर पाते। तो ये जो टाइम टेबल है, आई विल से अबाउट दिस टाइम टेबल, नेवर मेक टाइम टेबल लाइक दिस। आई सेड नेवर, कभी मत बनाओ ऐसा टाइम टेबल, क्योंकि आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे। आप एक दिन करोगे और अगले दिन फिर ढीले पड़ जाओगे, मुझे पता है। तो फिर आपको अब भाई दीदी हमें ऐसा नहीं बनाना, तो हम फिर बनाएं कैसा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या है, मतलब आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपके पास कितने चैप्टर हैं, आपके पास कितने डेज बचे हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख बताती हूँ। आपके पास कोई भी हो सकते हैं सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th में और 12th में होते हैं 5 सब्जेक्ट। मैं यहाँ पर 10th को मेन रखकर 10th के एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई बच्चा है 10th क्लास में, ठीक, उसके पास है 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट में भी कौन कौन से सब्जेक्ट मैं ले रही हूँ? एक तो हिंदी आपका कंपलसरी होता है, नेक्स्ट इंग्लिश कंपलसरी होता है, मैथ ऑप्शनल होता है, मैथ की जगह और कोई सब्जेक्ट हो सकता है आपके पास, बट मैं मैथ ले रही हूँ यहाँ पर। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी होता है एंड कंप्यूटर, और द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर साइंस। अब इनके पर्टिकुलर पार्ट्स की बात करें, पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ मैं, तो इसलिए लास्ट तक देखना वीडियो का, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसकी वजह से। तो हिंदी में आपका बात करें तो इसको गद्यखंड, इसको और कुछ भी बोल सकते हैं आपके बोर्ड में, काव्यखंड, संस्कृत, सॉरी, एंड लास्ट आपकी व्याकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर, ठीक। एंड इंग्लिश की मैं बात करूँ तो ये डिवाइडेड होती है आपकी बिहाइव में, आपकी पोइट्री में, जिसको आप लिटरेचर सेक्शन में आता है आपका, और एक होती है आपकी ग्रामर। मैथ की बात करूँ तो मैथ में तो पर्टिकुलर आपके 14 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स पर बाद में आएंगे। एसएसटी की बात करूँ तो ये डिवाइड होती है आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड देन ज्योग्राफी। तो और कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर है, ये सीबीएसई वालों के लिए तो इसको आईटी बोलते हैं, और जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं उसके लिए कंप्यूटर बोलते हैं। साइंस आप सबको पता ही है, साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आते हैं इनके पर्टिकुलर चैप्टर्स की बात करते हैं। तो पर्टिकुलर चैप्टर्स जब हम देखते हैं तो देखते हैं हम, मैंने कुछ डेटा निकाला है ये, कि जो यूपी बोर्ड वाले हैं उसके लिए मैं ब्लू पेन यूज़ करूँगी, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं मैं उसके लिए ये वाला स्काई ब्लू कलर का पेन यूज़ करूँगी, सीबीएस। हाँ, तो आपका शेड्यूल जो है वो कुछ इस टाइप से दिखने वाला है, मतलब आपके चैप्टर्स जो हैं वो गद्य, पद्य, संस्कृत, व्याकरण, मतलब सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने सबको डिटेल में लिख दिया है।
यूपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। अब फाइनल आपको इसका प्लान बनाना कैसे है कि आप आगे क्या करने वाले हैं नेक्स्ट आपके डेज में। आपका जो नेक्स्ट थिंकिंग प्रोसेस होगी वो आप देखोगे कि आपके पास कितने डेज बचे हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास आज 23 है, 7 डेज आपके पास दिसंबर में है, 31 डेज इसके लिए हैं, एंड नेक्स्ट आपके 15 डेज आपको फरवरी में मिलेंगे। तो टोटल डेज हो गए 53। ठीक है, अब आते हैं टोटल चैप्टर्स पर। टोटल चैप्टर्स की बात करें तो आपके टोटल चैप्टर्स हो गए हिंदी के 38 और सीबीएसई वालों के लिए हो गए 27। ऐसे ही मैंने सबका लिख दिया है, आप देख सकते हैं। फिर फाइनल चैप्टर्स जो आपके होंगे सारे सब्जेक्ट्स का सम मिलाकर, मैं इसमें मैथ को काउंट नहीं करूँगी। वो मैं क्यों नहीं करूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। दिख रही होगी वही रहेगी डेट शीट। चलो मैं लिख देती हूँ डेट शीट। आपको डेट शीट की इमेज मिल जाएगी यूपी बोर्ड की भी और सीबीएसई बोर्ड की भी। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं कि जैसा डेट शीट में दिखाया गया है सीबीएसई वालों के लिए बहुत गैप है, काफ़ी गैप है, बट यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है इतना गैप। दो दिनों का, दो एक एक दिन का गैप है, और कंप्यूटर में तो एक भी नहीं है। तो अब आगे आपका प्लान क्या रहने वाला है कि आपको 53 डेज में आपको यूपी बोर्ड वालों को 101 एंड सीबीएसई बोर्ड वालों को 87 चैप्टर्स कवर करने हैं। उन चैप्टर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई, आपके पास 53 डेज हैं। अगर आपने एक दिन में 2 चैप्टर भी किए तो आपके कितने चैप्टर कवर हो जाएंगे? जरा से देखिए इधर, आपके 106 चैप्टर यानी कि 106 चैप्टर कवर हो जाएंगे। और आपको कवर कितने करने हैं? और सीबीएसई वालों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 87 ही करने हैं। यहाँ पे 101 चैप्टर यूपी बोर्ड वालों के लिए करने हैं, तो आपको तो ज़्यादा सिलेबस कम ही सिलेबस बैठा है ना इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे अपना शेड्यूल डिसाइड करना है कि आपको पर डे 2 चैप्टर करनी है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। आई सेड नेवर, कभी नहीं। आपको जो फिक्स करना चाहिए, आपका डेली टारगेट फिक्स करना चाहिए कि आप अगले दिन क्या करने वाले हैं। ये आपका टारगेट आपको रात को ही लिख के रख लेना है ताकि आपका नेक्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे। आप देखना जब ऐसे करके आप लिख लोगे ना कि मुझे आज भाई फिजिक्स का एक चैप्टर लगाना है और एक चैप्टर मुझे बायो का लगाना है, तो जब आप इनको कवर करके इन पे टिक लगाओगे ना जो भी आप लिखोगे, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा और मोटिवेशन भी आपका ऊपर जाएगा। अगर लेकिन आप टाइम के अकॉर्डिंग बनाओगे तो आपको मोटिवेशन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, आप नहीं कर पाओगे उसको। लेकिन हाँ, मैं ये इतना बोल सकती हूँ कि अगर आपने अपना अपना टारगेट फिक्स किया ना कि आज मुझे इस टारगेट पर पहुंचना है, तो बेशक आप उसको 100% कवर ना करें, आप 90 तो करोगे, 80 तो करोगे। 80 भी किया ना आपने, बहुत कुछ कर लिया। मैं नहीं बोलती 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, पढ़ो 1 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन प्रोडक्टिवली पढ़ो। वेस्ट नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो और कुछ नहीं, फोन वगैरह कुछ नहीं। अब आ जाते हैं मैथ पर। मैंने इसमें मैथ के चैप्टर्स को 14 चैप्टर्स को क्यों काउंट नहीं किया है, उसका रीज़न ये है कि आप मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको डेली बेसिस पर करना है। आपको मैथ डेली करना है, चाहे आप आधा चैप्टर करें, चाहे 2 क्वेश्चन लगाएं, चाहे आप एक चैप्टर कर सकते हैं, एक चैप्टर करें, लेकिन आपको डेली करना है। और मेरे अकॉर्डिंग इसका टाइम आपको नाइट का रखना चाहिए। आप मॉर्निंग में लर्न कीजिए, मॉर्निंग में लर्न करने का काम कीजिए, और नाइट में क्या कीजिए, आप मैथ सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आपके हाथ चलेंगे ना, सर्दी का टाइम चल रहा है, सबको पता है नींद बहुत आती है, तो लेकिन जब आप रात में मैथ करेंगे ना, आपके हाथ चलेंगे और बॉडी आपका माइंड भी चलेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये रीज़न हो गया मैथ को इसमें काउंट ना करने का। आप मैथ डेली बेसिस पर करेंगे, चाहे आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। अब आते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो मैं तैयारी के लिए सजेस्ट करूँगी मॉडल्स। यूपी बोर्ड वालों के लिए स्ट्रिक्टली मॉडल्स को फॉलो करना है, क्योंकि मॉडल्स में से ही सब कुछ आता है, और मॉडल्स ही आपकी बुक का ही दूसरी फॉर्म होती है। वहाँ पे आपको कंसाइज फॉर्म में सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, सारे डिटेल में आपकी पूरी चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी। तो आपको स्ट्रिक्टली मॉडल्स को फॉलो करना है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। स्ट्रिक्टली हिंदी एंड इंग्लिश आपको मॉडल से कवर करनी है, डिक्टो पेपर आता है। नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि मैथ की आप एक्सरसाइज डेली कीजिए, अपना टारगेट फिक्स कीजिए रेदर देन फिक्सिंग योर टाइम। ओके, तो ये था, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो या कुछ चीज़ इसमें रह गई हो पूरे में, तो आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। द समरी ऑफ द वीडियो इज़, नंबर 1, आपको टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है। नंबर 2, आपको अपना शेड्यूल फिक्स करना है। आपको अपना शेड्यूल बोल सकते हैं, टारगेट फिक्स करना है आपको, ठीक है। और वो टारगेट कैसे फिक्स करते हैं हमने डिटेल में वीडियो में जान ही लिया है। नंबर 3, आपको अपने टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आपको कुछ करो आप चाहे ना करो, लेकिन आपको टारगेट
अपना कंप्लीट करना है, आपको अपना 100% देना है। नंबर 4, आपको मैथ जो है वो डेली सॉल्व करना है, डेली बेसिस पर आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप मैथ में स्किल्स अच्छी कर सकते हैं अपनी। सॉरी। नंबर 5, आपको एक आपका चार्ट बनाना है, एनालिसिस चार्ट बोल सकते हैं हम जिसको। मतलब उसमें क्या करना है आपको, ये टॉपिक समझ लीजिए थोड़ा सा। इस चार्ट में क्या करना है, जैसे आपने एक पेज लिया, उस पर हिंदी डाल दिया, उसके 4 सेक्शन बना लिए। गद्य, पहले गद्य के चैप्टर लिख दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जितने भी हैं वॉट एवर। फिर पद के लिख दिए, फिर नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके नेम लिख दिया, चैप्टर नंबर लिख दिए। फिर जैसे कि आज आपने गद्य का पहला चैप्टर कर लिया और पद का दूसरा चैप्टर कर लिया, तो पहले पे टिक लगा देना, दूसरे पे लगा देना। तो देखना आपका जैसे दिसंबर का एंड होगा ना, जैसे जैसे जब यहाँ पे बहुत सारे टिक लग जाएंगे ना सारे सब्जेक्ट में, ऐसा एक शीट पर, एक सब्जेक्ट के लिए एक शीट बनानी है आपको। 6 शीट बन जाएंगी आपकी, 6 पे आपको अपने आप को क्या करना है, आपको देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो जब देखना आप दिसंबर एंड आएगा ना, जब आप कवर कर लोगे, 7 दिन है तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होते हैं, तो आप 14 चैप्टर कवर हो जाएंगे आपके। जब 14 टिक लगे हुए दिखेंगे ना आपको उस टेबल में, तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। ही मैं लिख कर कह सकती हूँ बात। तो आपको ये चार्ट एनालिसिस बनानी है। तो ये थी हमारी वीडियो की समरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर लिख के जाना। और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, कोई जेन्युइन डाउट हो तो ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।